हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.6। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई बुक में ये एक्सरसाइज कट गई है, तो पुराने बुक का हम लोग करेंगे। लेकिन सर आप क्यों करा रहे हैं? क्योंकि नई बुक में तो नहीं है, सिलेबस से कट गया है, इसलिए करा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें ये इस टाइप के मतलब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जाता है, देखो ए यूनियन बी, ये तो हम लोग जानते हैं, ए के एलिमेंट और बी के। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं। बस यही कंसेप्ट आपको सीखना। जब एन लग जाएगा तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो जो इसका फार्मूला है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फार्मूला याद करना है, बहुत बेहतरीन फार्मूला है। 12th की बुक में फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, और मतलब एक कई टाइप, मतलब कई एग्जाम में ये पूछा जाता है इस पर आधारित क्वेश्चन। तो ये फार्मूला याद कर लो। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं वेन डायग्राम बना दूं आपको, तो ये ए है, ये बी है, ये यू है, ए बी। तो ये जो ए है तो ये एन ए हो गया, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो जाएगा। बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये तो आपका एन बी है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। ये देखो, ये इतना पोर्शन क्या है सर, ए माइनस बी है। ये क्या है, ए माइनस बी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी हिंदी मीनिंग समझो क्या होता है। इसका मतलब जैसे मान लो दो इवेंट है, तो इसका मतलब है आइदर ए और बी। क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, आइदर ए और बी। और इसका मतलब क्या होता है, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। और जो इसकी मीनिंग है किसकी, एन ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ओनली ए। क्या होता है प्यारे बच्चों, ओनली ए। अब ये निकालेंगे कैसे, देखो पूरे में से इंटरसेक्शन माइनस हो रहा है, तो इसमें क्या करो, एन ए में से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे ये क्या हो जाएगा, ओनली बी। तो ओनली बी क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया भाई? ये फार्मूले दो हो गए, एक दो तीन, दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक फार्मूला और याद करना है, जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। जब कोई नहीं कॉमन है तो ये ऐसे हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एन बी। कब, जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अब इसका एक फार्मूला और बचा है, वो भी आप याद कर लो। बस जब मान लो ये तीन इवेंट आ जाएं, तो तीन इवेंट में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो दो का इंटरसेक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बी इंटरसेक्शन सी, और तीन का इंटरसेक्शन जोड़ देना है। ठीक है प्यारा, तो क्या मैंने कहा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। दो का इंटरसेक्शन आपको माइनस करना है, तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ देना। ये फार्मूला, इसका मतलब क्या, आइदर ए आइदर बी आइदर सी। इसमें तीन इवेंट होंगे। ठीक है, ये दो इवेंट के लिए, ये तीन इवेंट के लिए। अगर ए बी सी डिसजॉइंट सेट है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। क्यों, क्योंकि कोई कॉमन नहीं। 5 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। ये छोटी सी बातें आपको याद रहेंगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो कह रहे हैं एक्स यूनियन वाई में 38 एलिमेंट है, एन एक्स में 23 एलिमेंट है, एन वाई में 17 एलिमेंट है। तो कह रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। बस फार्मूले में रख दीजिए, 38 इज इक्वल टू एन एक्स कितना 23 प्लस 17 माइनस, इसको कुछ मान लो, नहीं यही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इन दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दो। 38 कितना होगा भाई, ये 20 और 20 40, तो इधर आ गया 40 माइनस, अब ये -2 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस माइनस कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसके देखो वर्ड प्रॉब्लम हमने कहा था, तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं,
देखो मैं 2-3 क्वेश्चन राइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? कह रहे इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर है। हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। ये जो 20 लोग हैं क्या या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। फिर कह रहे हैं ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स। जो 12 लोग हैं वो क्या टीच कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। एंड जो 4 है वो दोनों को टीच कर रहे हैं, मैथ एंड फिजिक्स। देखो बोथ बोथ मतलब दोनों, फिजिक्स एंड मैथ। कह रहे हैं हाउ मेनी टीच फिजिक्स। तो फिजिक्स कितने कर रहे हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे ले लो, ये इस P फॉर फिजिक्स हो गया, M फॉर क्या हो गया? मैथमेटिक्स। अब इसका मतलब होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना? 20। फिजिक्स ये तो हमें बताना है NP। मैथ ये तो दिया गया है, मैथ्स के कितने हैं भाई? 12। और दोनों का दिया गया है 4। तो चलो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। A यूनियन B का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? Na मतलब फिजिक्स का सर हमें बताना है, प्लस मैथमेटिक्स का हमें दे रखा है 12, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। देखो 4 लोग हैं, ये 4 हो गया, कितना हो गया? 20। ये 12 में से 4 जाएगा 8 और इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो NP ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स कितने लोग टीच कर रहे हैं? 12 लोग। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन आया होता सॉरी बच्चों, ओनली फिजिक्स। कितने टीचर ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ा रहे थे? ऐसे हो जाता। इसका मतलब होता है NP माइनस इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन फिजिक्स मैथ्स। अब ये की वैल्यू आ गई 12, ये वैल्यू है 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी ऐसे पूछा ओनली मैथ्स कितने पढ़ा रहे हैं, तो जो मैथ्स का ये दिया गया है, मैथ्स का कितना दिया गया मेरे पास? 12। तो 12 में से आपको वही फिर 4 माइनस कर दो तो 8 ये भी आ जाएगा कि 8 टीचर ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथमेटिक्स पढ़ाएं। तो आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया कैसे किया जाएगा, कैसे दिया रहता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। क्या करें? इन अ सर्वे, मतलब सर्वे किया गया। करें 60 पीपुल, मतलब 60 व्यक्तियों का सर्वे किया गया या 60 लोग का सर्वे किया गया। फिर करें इट वाज फाउंड, यह पाया गया। क्या पाया गया भाई? 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर। एच मतलब मान लो हिंदुस्तान। फिर ये 26 न्यूज़पेपर, टी मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया। 26 रीड न्यूज़पेपर, आई नेक्स्ट मान लो, कुछ भी मान लो। 9 रीड बोथ, एच एंड आई। ये सब ऐसे दिया गया। फिर कह रहे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम। तो मैं इसको अब आपको सिखाने जा रहा हूँ वेन डायग्राम से कैसे करना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये एच है, ये टी है और ये आई है। ठीक है, ये हो गया एच, ये हो गया आई, ये हो गया टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप तीनों का इंटरसेक्शन फिल करो। तो 3 लोग हैं जो तीनों पढ़े, तो ये है, तो ये कितने हो गए? यहाँ पे 3 ये फिल किया गया। ठीक है, अब इसके बाद दो दो का फिल करो। जैसे यहाँ पे 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो एच एंड आई ये है, तो 9 है तो 3 आ चुके हैं, तो ये 6 है। देखो ये तीनों दोनों यहाँ तक है ना, 6 3 9 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी 11, जबकि 3 आ चुके हैं, तो कितने हो जाएंगे? 8। आ रहा होगा समझ में? 8 3 11। फिर इसके बाद क्या कह रहे थे भाई? फिर इसके बाद ये 11 रीड बोथ कौन कौन सा है? एच एंड टी, ये तो हो चुका है। फिर 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई 8, तो 3 आ चुके हैं, 5। ये ऐसे आपको फिल करना था। अब देखो 25 लोग क्या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं? एच, तो ये 25 लोग ये कर रहे थे। ठीक है, तो कितने हो गए भाई? अब इसको जोड़ो, 6 3 9 और 9 में 8 जोड़ोगे 17। तो 17 में 25 में से कितना हो जाएगा? ये 8। देखो 25 और 8 8 16, 16 3 19 19 25 से सही हो गया। फिर ये 26 है, कौन है 26 भाई? टी है, टी ये 26 है। कितना हो गया? 5 3 8 8 16, ये 10 आ जाएगा। देखो 10 8 18 3 21 5 26, ये भी सही है। फिर ये 26 कौन है? आई भी है, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 से 14, तो 12 हो जाएगा। तो बस अब इसमें हमें क्या बताना था? कितने कह रहे थे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इन 60 लोग में, सबको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? जैसे कि ये ऐसे जोड़ो, 8 सॉरी बच्चों, 8 6 3 इतना, तो कितना हो जाएगा? 8 6 3 8, ये मैंने जोड़ दिया 12 5 10, हो गया सब। 8 6 3 8, 8 6 3 8, 12 5 10, कितना हो गया? 14 3 17, 17 और 8 25, 25 10 35, 10 37, 37 5 42, 42 10 52। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 52। पहले वाले का कितना आ जाएगा भाई? 52 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, एच
NH यूनियन T यूनियन I, ये वाला फार्मूला लगा दोगे तब भी कर लोगे। लेकिन इस वाले में दिक्कत है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने वेन डायग्राम बनाया, क्या करे, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब या तो वो हिंदुस्तान पढ़े, मतलब H, या I या T, ठीक है। और जब भी आपको या आता है आपको प्लस करना है। तो या देखो H में, ओनली H में कितने हैं 8, या फिर ये 12 I, या फिर ये 10। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ा था। कितना हो जाएगा, 12 8 20 10, 30 लोग हैं जो एग्जैक्टली वन टाइप का पेपर पढ़ रहे हैं, या तो हिंदुस्तान, या तो आई, या तो टी, ठीक है। तो ये फार्मूले से ना होता, हो भी जाता, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए मैंने वेन डायग्राम बनाया। ये भी वेन डायग्राम से आ गया, अभी ये फार्मूले से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे किया जाएगा। आपको बस फार्मूला याद करना है, उसके बाद देख लो इस टाइप का क्वेश्चन जब है अप्लाई कर देना। फार्मूला बेस्ड दिया था, इसमें ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। चलो।